मैकेनिक अध्याय 26 से लेकर 30 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 26 बुद्धि का फल 4। जिस क्षण दरवाजा खुला, झांग जन अचानक खड़ा हो गया और दरवाजे की ओर भाग गया, लगभग सिस्टिन से टकरा गया जो बाहर चल रहा था। सिस्टिन ने उसे ठंड से देखा और उसने सिस्टिन को उत्सुकता और घबराहट से देखा। वह पास हो गया। सिस्टिन की आवाज कठोर थी। झांग जन हंसे और तुरंत घर में पहुंचे, जहां उन्होंने गुजेबर्ग को सिमुलेशन गोदाम के बगल में वेकअप कार्यक्रम शुरू करते देखा। झांग जन जल्दी से चला गया और पूछा, उसकी स्थिति कैसी है? उद्धरण चिन्ह। गुजेबर्ग ने उस पर घबराकर नजर डाली। वह जानता था कि झांग जून के हाथों में उसका सबसे गहरा रहस्य था, इसलिए वह अधिक से अधिक सतर्क हो गया। उन्होंने जवाब दिया, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने झांग जून को अपने हाथ में गोली दिखाई, जिसने सिम्युलेटर कार्यक्रम में एडम द्वारा ट्रिगर किए गए सभी चयन दिशाओं को दर्ज किया। इन गाइडों को एक ग्राफ में खींचा जाता है और विभिन्न मूल्यांकन निर्देशांक के बीच वितरित किया जाता है। वक्र के सभी उतार चढ़ाव आंतरिक और बाहरी लाल रेखाओं के भीतर होते हैं, जो दर्शाता है अविश्वसनीय डेटा और खतरनाक, और केवल 2 चोटियां बाहरी लाल रेखा के करीब हैं, लेकिन अभी भी परे नहीं है। इस तरह के जानबूझकर चरम सिमुलेशन में लाल रेखा के ऊपर 1 या 3 चोटियां काफी सामान्य है, और एडम ने औसत से भी बेहतर प्रदर्शन किया। झांग जन के भौं थोड़ा चले गए, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि एडम परीक्षा पास करेंगे, परिणाम अच्छा था, लेकिन उनकी उम्मीदों से थोड़ा परे। ऐसा लग रहा था कि यह एक अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन झांग जन के दिमाग के पीछे संदेह का एक निशान बढ़ने लगा। यह पहली बार है जब उन्होंने कृत्रिम मस्तिष्क पर सहानुभूति सिम्युलेटर की कोशिश की है। क्या ये होगा? गुजेबर्ग ने अपनी फाइल को इशारा किया और झांग जन से कहा, मेरा काम पूरा हो गया है और कोई कल सुबह आएगा। सिम्युलेटर को मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन को वापस भेज दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन सिर हिलाया। लेकिन जब गुजेबर्ग दरवाजे पर चले गए, तो झांग जून ने फिर से कहा, डॉक्टर, मुझे आशा है कि आपका भविष्य का इलाज अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। गुजेबर्ग रुक गया और उसके कंधे सख्त हो गए। यह एक खतरा था, और झांग जन उसे जानना चाहता था कि मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन को पता होगा कि क्या उसने सम्मोहित रोगी के साथ एक और अमानवीय प्रयोग देखा है। मनोचिकित्सक ने कुछ भी नहीं कहा, जल्दी से छोड़ दिया, और जेम्स द्वारा पारित किया गया, जो अभी दरवाजे पर चला गया था। इस बिंदु पर वेकअप प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। झांग जन जल्दी से पानी, तौलिए और कपड़े का एक परिवर्तन तैयार किया। जिस क्षण प्रगति पट्टी 100 तक पहुंच गई, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। एडम, जिसका शरीर सिमुलेशन बिन में सीधा तय किया गया था, उसके सिर के पीछे से कई लाइनें फैली हुई थीं, जैसे कि एक ठीक मकड़ी के जाल से उलझी हुई हो। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन जाहिर है कि उसके शरीर पर बहुत पसीना था, और उसकी शर्ट उसके शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, तेज मांसपेशियों की रेखाएं खींच रही थीं। झांग जन ने जल्दी से सभी फास्टनरों को खोल दिया। एडम का शरीर तुरंत आगे झुक गया और झांग जन की बाहों में गिर गया। झांग जन को लगभग जमीन पर कुचल दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से जेम्स ने दौड़ लगाए और उसे एडम का समर्थन करने में मदद की। झांग जन ने आदम के माथे के सामने गीले बालों को अलग अलग किया और एडम के चेहरे को थपथपाया। एडम, एडम, उठो। उद्धरण चिन्ह। एडम ने धीरे से खर्राटे लिए, उसकी लंबी पलकें ऊपर की ओर एक अंतर खोलने से पहले कुछ बार काम गईं। वह डूब गया और थोड़ा उदास लग रहा था, भ्रम में अपनी नीली आंखों को घुमा रहा था। उन्होंने झांग जन, जेम्स और आसपास के क्षेत्रों को देखा और फिर कहा, यह पहले एक सिमुलेशन बन गया। उद्धरण चिन्ह। झांग जन और जेम्स ने उसे सोफे पर बैठने में मदद की। झांग जन ने एडम के होठों पर पानी डाला और एडम ने इसे झांग जन के हाथ से पिया। झांग जन ने एक तौलिया के साथ एडम के माथे पर पसीने को पोंछ दिया और धीरे से कहा, आपको कैसा लगता है? उद्धरण चिन्ह। एडम चुपचाप बैठ गया, कहने से पहले, मैं खाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। जेम्स उसके बगल में मुस्कुराया, उसके हाथ टिन पन्नी बैग उठाया, बस सही, एक जन, आधा खींचा बरीटो आप अभी छोड़ दिया, अभी भी वहां है। उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने पान को आदम के लिए भोजन तैयार करने का निर्देश दिया, जो जानता था कि एडम ने जेम्स के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बुरिटो को देखा, जैसे कि हरे रंग की चमक। जेम्स ने अपने हाथ में बुरिटो डाल दिया और एडम ने तुरंत बाहरी पन्नी को फाड़ दिया और इसे खा लिया, भले ही यह झांग जून के बचे हुए थे। झांग जन ने उसे विस्मय में देखा, डर था कि यह पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसने पान को कुछ और तैयार करने के लिए कहा। वह एडम के बगल में बैठ गया और एडम की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा।
सहानुभूति सिम्युलेटर से बाहर आने के बाद कई लोग अवसाद और यहां तक कि एक तंत्रिका टूटने की अवधि का अनुभव करते हैं। लेकिन एडम को ये प्रतिक्रियाएं बिल्कुल नहीं लिखती, या यह अभी तक नहीं दिखा रहा है। ये देखते हुए कि देर हो रही थी और एडम की कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, जेम्स ने लैब छोड़ दिया। झांग जन के आग्रह पर एडम ने एक शॉवर लिया, अपने कपड़े बदले और आराम से बिस्तर पर बैठ गया। झांग जन ने सोच समझकर उसे एक कप सुखदायक चाय लाकर दी। इसे पीने से आपको सोने में मदद मिलेगी। झांग जन एडम को कप सौंप दिया। सहानुभूति सिम्युलेटर के बाद नींद की गड़बड़ी के कुछ दिन हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम ने इसे आज्ञाकारी रूप से लिया, इसे दोनों हाथों में पकड़कर हल्के से उड़ाया। गर्म चाय। उनके कुशल और मानवीय आंदोलनों को देखते हुए अवज्ञा का कोई अर्थ नहीं है। झांग जून ने याद किया कि एडम, जो अभी भी नहीं चल सकता था जब वह अभी शांति में सफल हुआ था, उसके दिल में अचानक गर्व की भावना बढ़ गई। एडम, आपके द्वारा मेरे लिए निर्धारित मेमोरी ब्रेक पॉइंट था जब आपने मुझे ये हार दिया था। झांग जन ने हार को कॉलर से बाहर निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके बाद की स्मृति सहानुभूति सिम्युलेटर मेमोरी के बारे में होनी चाहिए। एक संदर्भ के रूप में, आपको कब तक लगता है कि आप वहां हैं? उद्धरण चिन्ह। एक सप्ताह, एडम ने कहा। एक सप्ताह में क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। पैराडाइज लॉस्ट पर ईडन ने फिर से बमबारी की। आपने मुझे ढाल और सुरक्षा प्रणाली पर नियंत्रण दिया। आप और मैं बमबारी के दौरान थोड़ी देर के लिए अकेले थे और आपने मुझे ढाल छोड़ने के लिए कहा। हुड, ईडन को अंदर जाने दो। लेकिन मैंने आपके आदेशों का पालन नहीं किया। आपने मुझे अपने शरीर को नष्ट करने और मुझे मरने देने की धमकी दी, लेकिन इससे पहले कि आप करते, कई सैनिक अंदर पहुंचे और आपको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आपको ईडन, जासूस द्वारा बदल दिया गया था। आप सीन्स प्लान का नेतृत्व करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं पैराडाइज लॉस्ट को भीतर से नष्ट कर दूं। मैं आपको बचाना चाहता था, लेकिन अंत में मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने देखा कि आप उनके द्वारा निष्पादित हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम का खाता बेहद संक्षिप्त है, लेकिन अध्याय के बाद जन ने इसे सुना। वह लंबे समय से अवाक था। उसने सोचा कि वे उसे सिम्युलेटर में एक मैकेनिक के रूप में स्थापित करेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि भूमिका इतनी भारी होगी। वे चाहते थे कि एडम अपने और पैराडाइज लॉस्ट के बीच चयन करे। वे जानना चाहते थे कि क्या झांग जून की तथाकथित तन्मयता सिर्फ आदम को खुद का पालन करने या पूरे स्वर्ग को खोने का पालन करने के लिए थी। यह पता चला कि गोलमेज पहले से ही उसके बारे में इतना रक्षात्मक था। एडम ने पूरी तरह से परीक्षा पास कर ली, लेकिन झांग जून खुश नहीं थे। यहां तक कि उसके सीने में थोड़ी जकड़न भी महसूस हुई। आपकी पसंद सही है। झांग जन अंत में इस तरह के एक वाक्य बाहर निचोड़ा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी सूखी लग रही थी। एडम ने गंभीरता से कहा, शायद यह उस व्यक्ति के लिए सही है जिसने सवाल पूछा था, लेकिन यह मेरे लिए सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन कुछ भ्रम के साथ उसे देखा। एडम ने चाय पत्ती लगाई, अपना हाथ बढ़ाया और झांग जून की हथेली में लटकन को निचोड़ लिया। जब मैं ईडन था तो मेरे द्वारा किया गया हर निर्णय आवश्यक रूप से सही नहीं था, लेकिन सिमुलेशन और गणना के बाद मेरे अंतिम दृष्टिकोण के निकटतम दृष्टिकोण, मुझे लगता है मनुष्यों और मशीनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि मशीनों का एक उद्देश्य, एक निश्चित और अपरिवर्तनीय उद्देश्य है, लेकिन लोगों के लिए जरूरी नहीं कि एक उद्देश्य हो। यहां तक कि अगर उनका कोई उद्देश्य है तो वे अपना मूड बदल सकते हैं। इसे बदला भी जा सकता है और चरित्र को भी बदला जा सकता है। लोग एक ही समय में विरोधाभासी अवधारणाओं पर विश्वास कर सकते हैं और उन चीजों को कर सकते हैं जो एक स्थिति और दूसरी स्थिति में सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये सीख लिया है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन डूब गया। आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। एडम थोड़ा आगे झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया, सिम्युलेटर में, जब आपने मुझे ढाल कम करने और डगआउट को उजागर करने के लिए कहा, जहां नागरिक छिप रहे थे, मुझे पता था मैं सिम्युलेटर में हूं। इसलिए उसके बाद मैंने जो भी निर्णय लिए, वे केवल परीक्षा पास करने के लिए थे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन पूरी तरह से स्तब्ध था। मनुष्यों के लिए ये लगभग असंभव है, क्योंकि ड्रग्स और कृत्रिम निद्रावस्था के ब्रेन वॉशिंग के प्रभाव में भले ही परीक्षण विषय कुछ असामान्यताओं का अनुभव करते हों, वे वास्तविकता की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करेंगे। जाहिर है, मानव दवाओं और ब्रेन वॉशिंग के तरीके मेरे लिए पूरी तरह से लागू नहीं है। एडम ने कहा, थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा चालाक महसूस करते हुए, लेकिन मुझे ये कहना है कि जब मैं ईडन था तब मैंने जो सिम्युलेटर डिजाइन किया था, वह अभी भी बहुत परफेक्ट है, भले ही मुझे पता था कि सब कुछ नकली था,
जब मैंने उन्हें आपको गिरफ्तार किया और आपको निष्पादित किया, मुझे डर लगेगा, डर था कि यह वास्तविक था। उद्धरण चिन्ह। तो क्या वे दो चोटियां हैं? झांग जन ने एडम को देखा और थोड़ी देर के लिए फुसफुसाया, तो आपने धोखा दिया। आपने सिम्युलेटर में सभी प्रदर्शन डिजाइन किए हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता कि यह धोखा है। उन्होंने मुझे सिम्युलेटर के बारे में जागरूक होने के लिए नहीं कहा। पाखंड का कोई संकेत। एडम सिकुड़ गया, इसके अलावा मुझे पता है कि आपने भी धोखा दिया है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में धमकी देने के लिए एक शानदार तरीका भी नहीं है। सह लेखक या उन्होंने एडम को बुरा सिखाया। अतीत में झांग जन की स्थिर भावना स्पष्ट हो गई, लेकिन एक नई छिपी हुई चिंता पैदा हुई। उन्होंने महसूस किया कि शायद एडम को पहले से ही झूठ बोलने में महारत हासिल थी। उनके झूठ का पता उस मशीन से भी नहीं लगाया जा सकता जिसे उन्होंने डिजाइन किया था। इन नश्वर लोगों को अकेले जाने दें। तो एडम कब झूठ बोल रहा है और कब नहीं? उसे कितना विश्वास करना चाहिए? आप कितना सवाल करते हैं? एडम, आपने मुझे क्यों बताया? झांग जन ने पूछा, आप जानते हैं कि यदि आप मुझे बताते हैं, तो मैं आपसे सावधान रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपना सिर झुका लिया और थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, क्योंकि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मानव, आप मेरे मैकेनिक हैं और मुझे आपके साथ विश्वास का रिश्ता स्थापित करने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं? क्या मेरा भरोसा आपके लिए अच्छा है? झांग जन सीधे बैठे, उन्होंने एडम से खुद को थोड़ा दूर किया और कुछ अलग स्वर में पूछा। एडम ने उसे निर्दोष रूप से देखा, जैसे कि वह समझ नहीं पाया कि उसने क्या गलत किया है। यह स्पष्ट रूप से अभी ठीक था, और आपने जो कहा वह सच था। अभी भी कई जगह हैं जहां मानव व्यवहार सामान्य ज्ञान से परे है। जन, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक इंसान बनूं, या क्या आप चाहते हैं कि मैं मूल ईडन बनूं? एडम ने भ्रम में पूछा, यदि यह एक मानव है, तो करीबी लोगों के बीच बहुत सामान्य संबंध पर भरोसा नहीं है। उद्देश्यपूर्ण भावना। उद्धरण चिन्ह। झांग जन जवाब नहीं दे सका। वह ये भी नहीं जानता था कि वह एडम से क्या उम्मीद करता है, और वह नहीं जानता कि वह एडम को मानव या मशीन बनाना पसंद करता है या ना। तो लेकिन एक और अलग प्राणी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 2 बुद्धि का फल 5। एडम ने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को सफलतापूर्वक पारित किया, और इस घटना ने पैराडाइज लॉस्ट में बहुत सारी लहरें पैदा की। गोलमेज का रवैया अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई दिनों से लैब के बाहर अनधिकृत साइबरबॉग का विरोध हो रहा है। उन सभी पर लिखे गए अभिशाप शब्दों के साथ विशाल बैनर पकड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने लैब के प्रवेश द्वार पर सड़ी हुई सब्जियां और शराब की बोतलें भी फेंक दी, जिससे काफी यांत्रिकी और शोधकर्ताओं ने काम करने की हिम्मत नहीं की। तीसरे दिन, जब कई प्रदर्शनकारियों द्वारा मरम्मत के तहत एक मेचा को नष्ट कर दिया गया था, तो सेना ने आखिरकार किसी को संकटमोचनों को दूर करने के लिए भेजा। उसी समय झांग जन ने अपने व्यक्तिगत R&D कमरे में खुद को बंद कर लिया। पहली नैनो बेंडेबल स्क्रीन सामग्री बनाने की कोशिश की, जो लगभग साधारण कपड़े की तरह पतली थी। यदि निर्माण सफल होता है, तो वह शिकार रेजिमेंट की लड़ाई की वर्दी पर ऐसी बात करने की उम्मीद करता है। जब आवश्यक हो, जब तक सैनिक अंतराल के बिना इस सामग्री के तहत खुद को लपेटता है, तब तक आसपास के वातावरण को पूरे शरीर में लघु कैमरों के माध्यम से कपड़े पर पेश किया जा सकता है, जिससे लोग कुछ हद तक अदृश्य हो जाते हैं। यह तकनीक मानव आंख को पूरी तरह से धोखा नहीं दे सकती है, लेकिन यह अपेक्षाकृत सरल यांत्रिक पुलिस के खिलाफ पर्याप्त होना चाहिए। उसने अपनी दाहिनी आंख पर सूक्ष्म दर्पण उतार दिया और अपनी दर्द भरी आंख को रगड़ दिया। एडम के कमरे की स्थिति दिखाने वाली एक अन्य कंप्यूटर स्क्रीन को देखने की ओर मुड़ना। एडम जमीन पर पुशअप का अभ्यास कर रहा था। मॉनिटर के दृष्टिकोण से, अपने पसीने से लथपथ अंडरशिट के माध्यम से, वह अपने पीछे की मांसपेशियों को देख सकता था जो उसके परिश्रम के कारण बाहर निकल रहे थे। झांग जन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिया, और थोड़ी देर के बाद वो मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से देखो। उसका गला अचानक थोड़ा प्यासा हो गया, और उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और कुछ घूंट लिया। प्रदर्शनकारियों को गार्ड द्वारा तितर बितर कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। पान की अचानक आवाज ने झांग जन को चौंका दिया। पानी उसकी नाक में घुट गया, और वह मेज पर लेट गया और लंबे समय तक खांसी की। पेन ने चिंता के साथ पूछा, झांग जन, क्या आपको किसी समर्थन की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। पेन, मैंने आपको कितनी बार अचानक इस तरह से बात नहीं करने के लिए कहा है? उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें, पेन ने धीरे से उत्तर दिया। नहीं, आपको खेद नहीं होगा। झांग जन म्यूट किया गया। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभी अभिनय में बहुत अच्छे हैं।
लेकिन जब मुझे लगता है कि उनके अभिनय कौशल भी खुद से प्रशिक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे वास्तव में शिकायत करने की कोई स्थिति नहीं है। वह प्रवाह के साथ गया और कहा, यदि कोई काम पर वापस आता है तो उन्हें अंदर जाने दें। उद्धरण चिन्ह झांग जन, यदि कोई अन्य संकटमोचक गार्ड के जाने के बाद वापस आता है तो क्या मैं नंबर 2 निष्कासन प्रणाली को सक्रिय कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह झांग जन, एक आह के साथ उसने अपना सिर उठाया और मध्य हवा में कैमरे को देखा। आप नंबर 2 निर्वासन प्रणाली को सक्रिय करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह जब प्रदर्शनकारी बस आए तो पान ने उनसे लगभग हर दिन पूछा कि क्या वह नंबर 2 निर्वासन प्रणाली को सक्रिय करना चाहते हैं। सभी बेदखली प्रणालियों में नंबर 2 कम खतरा है, लेकिन सभी बेदखली के मनुष्यों के लिए सबसे अधिक परेशान सिस्टम। कुछ लोगों ने उस शोर को सुना है जो एक समय में दिनों के लिए उनके सिर में चिल्लाते हुए यवम का उत्पादन करता है और सोते समय भी नहीं रुक सकता। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जेम्स और फर्नांडीज अक्सर उससे शिकायत करते हैं कि पान बहुत बुरा है, और वह ऐसा नहीं सोचता। पेन सबसे जटिल और सफल हाउसकीपर एआई है जिसे उसने कभी प्रशिक्षित किया है, और लैब और उसके मालिकों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी करेगा वह करेगा। झांग जन को लगता है कि ये लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं, या वे पक्षपाती हैं, या वे इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। लोग हमेशा अपने विचारों को अपने आसपास की चीजों पर प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि एआई की चेतना प्रणाली मानव से पूरी तरह से अलग है, और पसंद और नापसंद जैसी कोई चीज नहीं है। ये केवल निष्पादित करता है और नहीं करता है। लेकिन अब ऐसा लगता है उन्होंने जो कहा वह आधारहीन नहीं है। यह आपकी और सभी शोधकर्ताओं की सुरक्षा के लिए है। पेन का स्वर अभी भी तेज और ठीक था। नंबर 2 निष्कासन प्रणाली का उच्च आवृत्ति शोर लक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये केवल उन्हें मांसपेशियों में खराश, मतली और सिरदर्द जैसे अल्पकालिक दुष्प्रभाव होने का कारण होगा, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही हल्का दंड है। उद्धरण चिन्ह झांग जन कुर्सी पर वापस झुक गया, ध्यान से विचार किया और अंत में अपना मन बना लिया। नोट के लिए निर्धारित कुछ उचित सजा देना बेहतर है, ऐसा न हो कि उन्हें लगता है कि हम नर्म बने हुए हैं। उद्धरण चिन्ह ठीक है। पेन के स्वर में कोई स्पष्ट खुशी नहीं थी। यह अभी भी शांत और चुंबकीय था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह एक भ्रम था। मैं थोड़ा हल्का महसूस कर सकता था। इस समय झांग जन उसकी बाह में एक पतली झुनझुनी दर्द महसूस किया। एडम के माथे पर जांच स्थापित करते समय झांग जन ने माइक्रो कंप्यूटर पर कुछ सुधार किए जो मूल रूप से एडम की गर्दन की पीठ पर माइक्रोबॉम्ब को दूरस्थ रूप से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया गया था, जिसे उसकी बाह में प्रत्यारोपित किया गया था। आमतौर पर उसकी बाहें समान दिखती हैं, लेकिन जब वह नियंत्रक को सक्रिय करता है तो नियंत्रण इंटरफेस उसके सूक्ष्म दर्पण में दिखाई देगा, जो न केवल एडम की वर्तमान ब्रेनवेव स्थिति और समन्वय स्थिति दिखाता है, बल्कि जांच की सुई भी है। छेद कैमरे द्वारा कब्जा कर लिया गया सब कुछ। जब एडम की मस्तिष्क गतिविधि में वृद्धि होती है, जैसे कि जब वह एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है और मूड स्विंग का कारण बनता है, तो उसके हाथ में प्रत्यारोपित नियंत्रक थोड़ा कंपन करता है। उन्होंने मॉनिटर स्क्रीन पर देखा और देखा कि एडम अपनी बाहों की मांसपेशियों को खींच रहा था। खींचते समय उसने अपना सिर थोड़ा उठाया, कैमरे पर मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। हाल ही में एडम कॉलिंग उसे इस तरह से लगता है, और झांग जन उस पर ध्यान देने वाला नहीं है। पिछले 3 दिनों से झांग जून चिंतित था कि कोई अंदर जाएगा, इसलिए उसने एडम को अपना कमरा छोड़ने की अनुमति नहीं दी। पहली बार इस तरह की कॉल हुई, झांग जन ने मॉनिटर को भी नहीं देखा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में अपना काम छोड़ दिया और एडम के कमरे में चले गए, ये सोचकर कि एडम के पास किसी प्रकार का सिम्युलेटर सीक्वल था। नतीजतन दूसरे पक्ष ने उसे निर्दोष रूप से देखा और उसे बताया कि वह सिर्फ जांच की संवेदन क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। झांग जन इतना गुस्सा था कि वह लगभग उसे स्टैंड बाय पर रखना चाहता था। दूसरी और तीसरी बार झांग जून ने धीरे धीरे समझा कि एडम अपनी निचली रेखा का परीक्षण कर रहा था। परीक्षण करें कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। लोगों के बीच संबंध अक्सर एक दूसरे की निचली रेखा के परीक्षण की एक प्रक्रिया है। एडम ट्रांस के बाद से महीने में अपनी निचली रेखा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे जानबूझकर या नहीं, लेकिन झांग जन को संदेह है कि यह अधिक जानबूझकर है। इस बार झांग जन ने उसे अनदेखा करने का मन बना लिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से देखा और एडम को अपनी पीठ के साथ सोफे पर बैठे देखा। उसके हाथ उसकी गोद में आराम कर रहे थे, उसकी आंखें कैमरे पर टिकी थीं, और झांग जन की बाह की त्वचा के नीचे सेंसर थोड़ा हिल रहा है। झांग जन, जो अभिभूत था, ने अपने हाथ में सामग्री को चिड़चिड़ा कर दिया।
अपने पूरे शरीर में ज्वलंत लपटों के साथ लिफ्ट तक चौथी मंजिल तक पहुंच गया, अपने विद्यार्थियों को बेसब्री से स्कैन किया और एडम के कमरे में प्रवेश किया। मैंने कहा, अगर कुछ होता है तो आप पेन को मुझे सूचित करने के लिए कह सकते हैं। झांग जन की आवाज ठंडी और असंगत थी, मैं बहुत व्यस्त हूं। उद्धरण चिन्ह एक्सियम, क्या तुम मुझ पर पागल हो? एडम वेई, उसने अपना सिर झुका लिया, उसकी इधर आंखें बहुत मासूम लग रही थी। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? उद्धरण चिन्ह, आपको जानबूझकर अपनी दिमागी चोटियों को बढ़ाने और मेरे काम में बाधा डालने से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपने सही काम किया है? उद्धरण चिन्ह, मुझे क्षमा करें, लेकिन कभी कभी मेरे मस्तिष्क की लहर की चोटियां मेरे नियंत्रण से परे होती हैं। एडम ने अपने हाथों को फैलाया और ईमानदारी से और असहाय तरीके से समझाया, आप शायद ही कभी इन दिनों दिखाते हैं, और आपको खोजने के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब मैं आपको देखने की उम्मीद करता हूं जब आप आपके साथ होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चोटियां होंगी। मानवीय भावनाएं अभी भी मेरे लिए अपरिचित हैं और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह, एडम ने फिर से ऐसा करना शुरू कर दिया। झांग जन ने महसूस किया कि एडम ने शायद खुद में किसी तरह की कमजोरी पाई थी। वह खुद को नियंत्रित करने के लिए अपने चरित्र की इस कमजोरी पर दबाव डाल रहा है। लेकिन झांग जन कोई सबूत नहीं था, केवल अटकलें। जितना अधिक कोई सबूत नहीं था, उतना ही असहज झांग जन महसूस किया, और महसूस किया उदास। उसे उम्मीद थी कि वह गलत था। उसके पास अभी भी इस बात का जवाब नहीं है कि एडम ने उस रात क्या पूछा था जब उसने सिम्युलेटर टेस्ट पास किया था। वह नहीं जानता था कि वह क्या चाहता था, कि एडम एक मशीन की तरह हो या एक इंसान की तरह। झांग जन अधिकांश मनुष्यों की तरह नहीं था जिनके साथ वह संपर्क में आया था या उसके बारे में सीखा था, और वह मानव स्वभाव की संकीर्णता, स्वार्थ और तर्कहीनता की तरह नहीं था। लेकिन वह मशीन से इन विशेषताओं से संबंधित कुछ खोजने की उम्मीद करता है जिसने इन चीजों को मुंडाया है, जैसे कि इच्छा, जैसे कि चिंता, जैसे कि निर्भरता। जबकि तर्कसंगत रूप से यह जानते हुए कि वह इसे नहीं पा सकता है, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है, चाहते हैं। शायद यही कारण है कि वह सीन्स प्लान पर 10 साल की कड़ी मेहनत करने को तैयार है। वह एक ऐसी रचना चाहता था जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, यांत्रिक और मानव का एक सम्मिलन, अपने हाथों से बनाई गई एक नई दौड़। एडम, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप अभी से स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अब जब विरोध समाप्त हो गया है, जब तक आप लैब नहीं छोड़ते, मैं आपकी गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं करता। क्या आप संतुष्ट हैं? झांग जन ने कहा, और छोड़ने के लिए बदल गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसकी कलाई खींच ली गई। एडम का हाथ अभी भी मजबूत था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने तुरंत आराम किया। झांग जन ने आदम को बेसब्री से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जन, मुझे खेद है, मैं अपनी भावनात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करूंगा। एडम ने बिना पलक झपकाए उसे देखा, उसका स्वर स्थिर और ईमानदार था, कृपया क्रोधित न हो। उद्धरण चिन्ह, झांग जन अपना हाथ दूर खींचना चाहता था, लेकिन एडम वास्तव में जाने नहीं दे रहा था। झांग जन डूब गया, केवल यह महसूस करते हुए कि एडम अधिक से अधिक अनुमान लगा रहा था, अपनी घड़ी को धमकी भरे तरीके से प्रकट कर रहा था। एडम ने तुरंत जाने दिया, उसकी अभिव्यक्ति भी थोड़ी भयभीत थी। शायद झांग जन को वास्तव में एक बिजली के झटके कॉलर का उपयोग करने पर विचार करने की उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से ये सिर्फ उसे डराने के लिए था, लेकिन एडम की प्रतिक्रिया को देखते हुए झांग जून ने थोड़ा दोषी महसूस किया। उन्होंने कहा, मैं नाराज नहीं हूं, मैं शिकार पार्टी के बारे में चिंतित हूं, और मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हूं। उद्धरण चिन्ह, शिकार पार्टी, मुझे याद है कि आप जेम्स के साथ बातचीत कर रहे थे, और गोलमेज ने सभी शिकार गतिविधियों को निलंबित कर दिया था। उद्धरण चिन्ह, नहीं, जेम्स और अन्य अगले महीने बाहर जा रहे हैं। झांग जन के बाल भंग हो गए थे और उसकी आंखों के नीचे के घेरे काले थे। जाहिर है, वह पिछले कुछ दिनों में अच्छी तरह से सोया नहीं था। रॉकी माउंटेन रेंज में यांत्रिक पुलिसकर्मी भी हैं, और ईडन उन्हें पकड़ना चाहता है। उद्धरण चिन्ह, एडम ने स्पष्ट रूप से कहा, वह मेरे बारे में पता लगाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह, आप अपने आप को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आप नहीं हैं? झांग जन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, और महसूस किया कि इस मामले का एडम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसने अपने तेज रवैये पर लगाम लगाई और अपने स्वर को धीरे से रखा, इस बारे में चिंता न करें। आप पहले ही परीक्षा पास कर चुके हैं, जब लाइमलाइट खत्म हो जाती है, तो मैं आपको लैब से निकाल सकता हूं। आप डिएगो के साथ लड़ने के कौशल का अभ्यास करना जारी रख सकते हैं। हमारे पास कुछ नई प्रणालियों और यांत्रिकी को डिजाइन करने का अवसर भी होगा।
कुल मिलाकर आपकी स्थिति सुरक्षित है। अधिक उद्धरण चिन्ह एक्सियन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एडम ने एक कदम आगे बढ़ाया। झांग जन की तुलना में बहुत लंबा होने के कारण उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और अपने मैकेनिक को देखा। उसकी आंखें एनलॉक्ड झील के पानी की तरह नर्म हो गईं। मुझे डर है कि पैराडाइज लॉस्ट में कोई भी मुझसे बेहतर यांत्रिक पुलिस को नहीं जानता है। उद्धरण चिन्ह ये है। एडम की मदद करने की संभावना को देखते हुए झांग जून ने एडम की आंखों में वापस देखा। अब एडम ने परीक्षा उत्तीर्ण की और जब वह जानता था कि एडम ने धोखा दिया, कोई और नहीं जानता था। ये स्थिति हमेशा थोड़ी असुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, अगर वे इतने प्रयास के बाद एडम की शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते तो क्या ये बहुत बेवकूफ नहीं होगा। यद्यपि एडम के लिए सहानुभूति सिम्युलेटर विफल हो गया है, एडम पर उसका नियंत्रण अभी भी है। कॉलर से लेकर जांच तक, लघु बम तक कुल 3 नियंत्रण हैं, जिनके बारे में एडम खुद भी नहीं जानता है। यदि इतने सारे बीमा अपने आप को पर्याप्त नहीं है, तो क्या आप उन विक्षिप्त मकैनोफोब के रूप में बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। झांग जन तो अपनी ठोड़ी उठाया और कुछ उत्तेजक कहा, हाँ, लेकिन अपने सभी विचारों और डिजाइनों को स्पष्ट रूप से मुझे बताया जाना चाहिए। असली हैंड्स ऑन और मैन्युफैक्चरिंग मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, आप केवल निरीक्षण कर सकते हैं। उद्धरण एडम तब मुस्कुराया, इतना उज्ज्वल कि उसने ये भ्रम दिया कि वह अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता। हाँ, मेरा मैकेनिक। उद्धरण चिन्ह इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 2:28 बुद्धि का फल 6। एडम ने झांग जन द्वारा बनाई गई नैनो बेंडेबल स्क्रीन सामग्री के साथ बाएं और दाएं देखा और बहुत दिलचस्पी लग रही थी। आपका डिजाइन बहुत चालाक है। कई लोगों ने उल्लेख किया कि अदृश्यता लबादा का विचार क्वांटम स्तर से प्रकाश की वक्रता को बदलना है, लेकिन यह तकनीक एक अड़चन तक पहुंच गई है। जब तक द्रव्यमान और घनत्व पर्याप्त बड़े नहीं होते, तब तक प्रकाश का मार्ग बदलना मुश्किल होता है। आपकी विधि प्रकाश की वक्रता को बदलने की समस्या से बच सकती है। यद्यपि यह पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो सकता है, फिर भी यह प्राकृतिक वातावरण में पर्याप्त भ्रमित कर रहा है। सुनना और देखना। उद्धरण चिन्ह झांग जन ने अपने डिजाइन पर एडम की टिप्पणियों को नाखुश सुना, अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को मोड़ लिया और थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह एडम ने झांग जून की नाखुशी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने उसके साथ शानदार व्यवहार किया। एक मुस्कान के साथ उन्होंने जारी रखा, यांत्रिक पुलिस की पुरुष मनुष्यों की मान्यता न केवल दृष्टि पर आधारित है, बल्कि गंध भी है। पुरुषों द्वारा उत्सर्जित फेरोमोन, जैसे कि एंड्रोस्टेनोन अणुओं की एकाग्रता, दृष्टि से बड़ा संकेतक है। इसलिए यदि आपके सैनिक अपने शरीर पर मादा फेरोमोन की पर्याप्त सांद्रता का छिड़काव कर सकते हैं, तो वे नर फेरोमोन की गंध का सामना कर सकते हैं और यांत्रिक पुलिस के निर्णय को बाधित कर सकते हैं। आपके द्वारा डिजाइन किए गए इस चुपके छलावरण सूट के साथ युग्मित खोजे जाने की संभावना ये बहुत कम हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह गंध झांग जन स्तब्ध था, क्या आपकी यांत्रिक पुलिस गंध को सूंघ सकती है? उद्धरण चिन्ह तथाकथित गंध हवा में तैरने वाले अणु हैं, जब तक वे उन अणुओं की पहचान कर सकते हैं, वे गंध को सूंघ सकते हैं। लेकिन इस तरह की पहचान यह अभी भी मानव से बहुत अलग है। गंध की भावना। एडम ने कपड़ा नीचे रखा और अचानक झांग जून के पास पहुंचा, जिससे डर गया कि झांग जून पीछे हटना चाहता है, लेकिन उसके पीछे एक मेज थी जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। झांग जन फटकार के बारे में था, लेकिन एडम ने अपने सिर को एक बड़े कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया और उसकी गर्दन के पास सूंघ लिया। आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार एक इंसान बन गया था। पहली बार जब मैंने आपके शरीर को सूंघा था, तो मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा है कि लोग इसे सूंघ सकें। उद्धरण चिन्ह झांग जन का दिल फिर से थमने लगा। बेतहाशा कूदना, वह इस भावना से नफरत करता है। मैंने कितनी बार कहा है, बिना अनुमति के अपने निजी स्थान में प्रवेश न करें। झांग जून ने ठंड से कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज पर्याप्त रूप से प्रतिष्ठित नहीं थी और उनका आत्मविश्वास थोड़ा अपर्याप्त था। एडम ने आज्ञाकारी रूप से कुछ कदम पीछे ले लिया और मुस्कुराया, मुझे खेद है। उद्धरण चिन्ह झांग जन हल्के से खांसी, उसके सिर बदल दिया और मेज पर सामग्री को देखने के लिए जारी रखा। महिला फेरोमोन। मुझे 5वें जिले में जाना है और किसी के लिए रासायनिक विभाग से पूछना है कि कोई भी संश्लेषित नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह हम इसे किसी से पूछे बिना कर सकते हैं, और मुझे पता है कि फेरोमोन रोबोकॉप किस प्रकार के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। इसे बस कुछ सामग्रियों और बर्तनों की आवश्यकता है।
एडम मेज पर बैठ गया और एक को उठाया। कलम के साथ उसने जल्दी से रासायनिक अभिकर्मकों के नामों की एक श्रृंखला लिखना शुरू कर दिया और नोटबुक पर आवश्यक बर्तन झांग जन ने अपनी प्रेरणा रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया। झांग जन ने जो लिखा था उसे देखा और कड़वा मुस्कुराया। यहाँ तक कि इन दवाओं को रसायन विज्ञान विभाग के साथ लागू किया जाना है, लेकिन लैब में ये चीजें नहीं है। मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपना सिर उठाया और कहा, मैं अब बाहर जा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। मैं गार्ड से 2 गार्ड के लिए आवेदन करूंगा और यह आपको यहां रखने का विकल्प नहीं है। झांग जन के बोलने के बाद उन्होंने एडम द्वारा लिखित सूची को उठाया और इसे देखा और बड़बड़ाया, मुझे आशा है कि वे शिकारी इसे स्वीकार कर सकते हैं। बातें। उद्धरण चिन्ह। क्या आप डरते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट की पुरुष विशेषताओं की पूजा और महिलाओं और एआई की अस्वीकृति के माहौल में वे अपने शरीर पर महिला फेरोमोन स्प्रे करने से इनकार करेंगे? उद्धरण चिन्ह। झांग जन सिर हिलाया। वो लगभग उन्हें कल्पना कर सकता है। इस समय का सुझाव माइकल जैसे गार्ड के कानों तक पहुंचता है। उन संकीर्ण सिर से क्या मुड़ जाएगा? डॉट 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 डॉट। अगले दिन बाहर जाने से पहले झांग जन ने गोदाम से एक बॉडी कवच पाया और इसे एडम पर डाल दिया। बस के मामले में एक आतंकवादी जिसके हाथ में एक हथियार है और एक मस्तिष्क जो बहुत सामान्य नहीं है, वह कहीं से भी निकलता है। उस पर एक अचेत बंदूक भी थी। दोनों पूरी तरह से सशस्त्र थे और गार्ड द्वारा भेजे गए 2 गार्ड भी दरवाजे पर पहुंचे। दोनों पुरुषों को जेम्स ने चुना था। उनमें से एक, जबरी, झांग जून को जानता था, जो उस सर्दी में भालू का शिकार करने के लिए बाहर जाने पर लंबे, मजबूत, सुंदर, अंधेरे चमड़ी वाले सैनिक का सदस्य भी था। वह जेम्स दोस्तों के बीच झांग जन के सबसे अच्छे दोस्त थे। अरे, झांग जन, जबरी मुस्कुराया। उसके दांत असाधारण रूप से सफेद और चमकीले थे। लंबे समय से नहीं देखा। आपके पास कोई मांसपेशियां क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। चुप रहो, जबरी। झांग जन आधा दुखी था और आधा हाँ, उसने उसे एक अजीब रूप दिया। दूसरा सिपाही छोटा था, शायद एक ताजा मछली जो गार्ड में शामिल हो गई थी। उसने आदम को देखा। उसकी आंखें चौड़ी थी। एडम ने उसे एक आकर्षक मुस्कान दी। हेलो। द युवा सैनिक थोड़ा शर्माया हुआ लग रहा था और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर झांग जन ने एडम पर एक भ्रूभंग और चेतावनी के साथ नजर डाली। एडम अभिभूत था, जैसे उससे यकीन नहीं था कि उसने नियमों के खिलाफ क्या किया है। चलो चलते हैं। चिंता मत करो, हमारे साथ यहाँ। उन रोबोटों को पता है कि अगर वे कुछ भी पसंद नहीं करते हैं तो वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। जबरी ने कहा, राइफल को अपने कंधों के खिलाफ अपनी बाहों में डालकर, और लैब स्टॉप की ओर बढ़ा। बाहर एक जीप कार में जाओ। उद्धरण चिन्ह। यह पहली बार था जब एडम मानव के रूप में मानव चालित वाहन में मिला। कार असमान गंदगी सड़क पर टकरा गई और जल्द ही अनुसंधान और विकास क्षेत्र को छोड़ दिया और नागरिक क्षेत्र में प्रवेश किया। संकरी गलियां मोड़दार और गहरी हैं और केवल सामान्य कार को गुजरने देगा, और पैदल यात्री दोनों तरफ से चकमा दे रहे हैं। कुछ कुटिल इमारतों को लंबे समय से चले आ रहे युग के अवशेषों के साथ बनाया गया था, जो जटिल नलसाजी कनेक्शन में लिपटे हुए थे। फिल्टर्ड पानी ले जाने वाले पाइप और पानी की निकासी के रूप में अगर एक विशाल ट्रेन आ रही थी। एडम ने कुछ अनियंत्रित खिड़कियों के माध्यम से खिड़कियों के पीछे के दृश्य को उत्सुकता से देखा। पुराने कोयले के स्टोव को चमकदार लाल चमकते देखा, विशाल घड़ी को लगातार टिकते देखा, और सड़क के किनारे धातु की गोलियों को देखा। मार्बल्स खेलने वाले लड़कों ने उस किसान को देखा जो दीपक तेल डीलर से तेल खरीद रहा था, और पसीने से तर रसोइया जिसने ब्रेड ओवन को ठंडा करने के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल किया। लैब छोड़ने के बाद यहां इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के शायद ही कोई निशान है। लगता है सब कुछ एक ऐसे युग में वापस चला गया है जो अतीत से भी पुराना था। एडम विस्मय से भरा था। उसकी नीली आंखों में सब कुछ देखने की इच्छा थी। जब वह पैदा हुआ था तो मानव ने अपेक्षाकृत उन्नत तकनीक के साथ एक युग में प्रवेश किया था। धात्विक गंध वाली पुरानी विशालकाय मशीनें और रंबल स्टीम सभी को लंबे समय तक नदी के पीछे छोड़ दिया गया है। केवल फिल्मों से ही हम आधुनिक लोगों द्वारा उस युग की बहाली देख सकते हैं। साधारण दुनिया में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि एक दिन इंटरनेट काट दिया जाएगा। ईडन और इंटरनेट पर अधिक निर्भरता ने इंटरनेट के बिना पूरे देश और समाज के पक्षाघात को जन्म दिया है। लेकिन यहाँ लोग इंटरनेट के बिना क्रम में रह सकते हैं।
देखो, ये सीन मैकेनिक है और उसके बगल में ईडन होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, ये कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, मुझे देखने दो। उद्धरण चिन्ह, धीरे धीरे लोग उन्हें सड़क के दोनों ओर से भीड़ लगाते हुए हाजिर होने लगे। कार हॉर्न को जोर से दबाते हुए जबरी ने शाप दिया और दहाड़ दिया, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, तुम मर रहे हो। कार के सामने ड्रिल, आप मरना चाहते हैं और दूसरी जगह ढूंढना चाहते हैं। लानत है। उन्हें दूर ले जाने के बाद वे थोड़ा फैल गए, लेकिन जिज्ञासा, भय और घृणा के साथ मिश्रित आंखों के समूह अभी भी नेट की तरह उन पर दबाव डाल रहे थे। झांग जन ने घबराकर अपनी कमर के चारों ओर अचेत बंदूक को पकड़ लिया और एडम के पक्ष को छू लिया। एडम ने भी अपने पक्ष को छुआ, चुपचाप झांग जन के साथ हडल्ड, और झांग जन ने उन दोनों के बीच शून्य दूरी को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वे इस तरह एक दूसरे के करीब थे जब तक कि कार चौथे क्षेत्र के केंद्र अक्ष से गुजरती और पांचवें क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। दूत ने उनके आने के रासायनिक विभाग को सूचित किया है। कई प्रिंसिपल उन्हें एक शोध कक्ष में ले गए। ये पता चला कि सफेद कोट, दस्ताने और मास्क में कई वरिष्ठ फार्मासिस्ट पहले से ही एडम द्वारा लिखे गए सूत्र के अनुसार चुंबकीय फेरोमोन तैयार कर रहे थे। जब झांग जन अपने समर्थन के लिए प्रभारी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा था, जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि एडम ने अपनी गर्दन खींची और एक फार्मासिस्ट के पास देखा। सेटिंग गलत है। वरिष्ठ फार्मासिस्ट स्पष्ट रूप से फ्राइंग के कगार पर था। बस जब दूसरी पार्टी बीकर को फेंकने और छोड़ने वाली थी तो झांग जून ने एडम को जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया। हम यहाँ मेहमान हैं, कृपया मेरे साथ ईमानदार रहें। झांग जन एक कम आवाज में फटकार लगाई। लेकिन यांत्रिक पुलिस को धोखा देने वाले फेरोमोन बनाने के लिए अत्यंत सटीक शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है, और हम कोई गलती नहीं कर सकते। एडम ने झांग जन को गंभीरता से और पूरी तरह से देखा। आप मनुष्यों की गलतियां करने की संभावना बहुत महान है। उपमंत्री ने भारी खांसी की। झांग जन जल्दी से एडम को एक दूर की जगह पर ले गया, उसकी आंखों को चीरते हुए और एडम को चेतावनी देते हुए, अब आप भी इंसान हैं। उद्धरण चिन्ह, सटीक होने के लिए मेरा केवल एक हिस्सा मानव है। एडम ने अपने मस्तिष्क की ओर इशारा किया, फिर से अपने दिल की ओर इशारा किया, कुछ स्थान मानव नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मुझसे बात मत करो, अब हम लोगों से बातें करने के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए परेशानी मत करो। उद्धरण चिन्ह, एडम ने अपना मुंह व्यथित होकर बंद कर दिया और बात नहीं की। झांग जन ने तब एडम द्वारा लिखे गए सूत्र को निकाला और उपमंत्री के साथ बात करना जारी रखा। जैसे ही एडम घूम गया, उसने देखा कि कई लोग प्रयोगशाला के बाहर से अपना सिर चिपका रहे थे। दरवाजे पर भीड़ के सिर के घेरे के साथ सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। जिस क्षण उसे फिर से खोजा गया, वे सिर पीछे हट गए। एडम ने अपने सिर को थोड़ा झुका लिया, बहुत दिलचस्प लग रहा था, और दरवाजे पर लहराया। धीरे धीरे कुछ और सिर बाहर निकल गए। कई युवा शोधकर्ताओं ने शायद अपने 20वां दशा में उसे उत्सुकता और डरपोक रूप से देखा। पांचवें जिले में प्रवेश करने के बाद से एडम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि शत्रुता तीसरे और चौथे जिलों की तुलना में कमजोर है। शायद इसलिए कि अधिकांश विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र में स्थित हैं और अधिक विद्वान हैं जो द्वंद्वात्मक सोच में अच्छे हैं। ये सूत्र आंख खोलने वाला है। एडम ने सुना कि उपमंत्री ने वहां पर प्रशंसा की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल एक उत्कृष्ट मैकेनिक हैं, बल्कि सूत्रों में कुशल भी हैं, और यहां तक कि मुझे शर्म भी है। यह मेरी रेसिपी नहीं है, यह एडम की है। झांग जन अपनी मुस्कान में गर्व के संकेत के साथ थोड़ा मुस्कुराया, एडम को देख रहा था। उपमंत्री दंग रह गए, लेकिन बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से आह भरी और आह भरी, कोई आश्चर्य नहीं, ईडन की बुद्धि। उद्धरण चिन्ह, झांग जून ने जानबूझकर एडम को इस बार बाहर लाया, बस पांचवें जिले में अधिक प्रतिष्ठित रसायन विज्ञान विभाग में दिखावा करने के लिए, और तुलना करने वालों को एडम की शक्ति को आसानी से देखने दें। परिणाम स्पष्ट रूप से खराब नहीं थे। कई वरिष्ठ फार्मासिस्ट, फॉर्म्यूलेटर और शोधकर्ता एडम के फॉर्मूले पर गए और कम आवाज में चर्चा की। बाहर से गुजरने वाले स्नातक छात्रों ने भी उत्सुकता से दरवाजे को अवरुद्ध करते हुए चारों ओर देखा। और आदम स्वभाव से बहुत आकर्षक लगता है। झांग जन ने उसके लिए उत्कृष्ट खाल की एक जोड़ी को चुना, एक लंबा और मजबूत शरीर, एक सुंदर चेहरा, और एक ईथर स्पष्टता के साथ आंखों की एक जोड़ी जो मनुष्य के पास नहीं हो सकती। उन्होंने एक उदार मुस्कान, उज्ज्वल और आकर्षक, और एक ईमानदार छूत के साथ उनका अभिवादन किया, जो इन दिनों शायद ही कभी देखा गया था। झांग जन ने पाया कि कई युवा स्नातक छात्रों और शोधकर्ताओं के चेहरों ने उन अभिव्यक्तियों को लीक कर दिया है जो उन भर्तियों को दिखाते हैं जब उन्होंने जेम्स को देखा था। झांग जन बहुत गर्व था, लेकिन ये भी थोड़ा दुखी।
एक मशीन जो केवल 1 महीने के लिए एक आदमी रही है, लेकिन वह अपने 30वें दशक में एक इंसान की तुलना में अधिक सुर्खियों में है। रासायनिक विभाग लगभग एक दिन में नमूने बना सकता है, इसलिए झांग जन और उप मंत्री ने अगले दिन नमूनों की जांच करने के लिए एक नियुक्ति की। उन्होंने एडम को रसायन विज्ञान विभाग से बाहर निकाल लिया, और जबरी, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, और अन्य एस्कॉर्टिंग गार्डों ने उनसे पूछा कि वे आगे कहां जा रहे हैं। जैसे ही झांग जन ने कहा कि वह लैब में वापस जा रहा है, जबरी ने अपनी आंखें घुमाई। हमारे पास आज पूरे दिन आपको एस्कॉर्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं है। यदि आपको हमारे अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो हमें वापस जाने पर निश्चित रूप से प्रशिक्षण लेना होगा। एक जगह ढूंढते हैं, इसे हिलाओ। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने उस समय देखा, और यह वास्तव में दोपहर के भोजन के समय था। दोनों में से किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था, और उसके और एडम के पास सुबह का समय नहीं था, और वे वास्तव में अब थोड़े भूखे थे। हालांकि इसे बाहर खाना थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन 2 सैनिकों ने इसे बचा लिया है। ये ठीक होना चाहिए। प्लस एडम ने आज इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए एक इनाम होना चाहिए। तो झांग जन सिर हिलाया। ठीक है, हम कहां जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हम सभी जिला 5 में आए हैं, निश्चित रूप से उस नए खुले हॉटपॉट रेस्तरां में खाने के लिए। जबरी उत्साह के साथ डोल रही थी। शुद्ध चीन, आप निश्चित रूप से खाना बनाना पसंद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास अगवोटो भी है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 2 9 बुद्धि का फल थे। झांग जन को 3 शब्दों अगवोटो को सुनकर जोर से मना कर देना चाहिए था। लिटिल बफेलो हॉटपॉट रेस्तरां, जो अभी 3 महीने पहले खोला गया था, पूरे चीनी सर्कल में तुरंत लोकप्रिय था, और फिर सभी हलकों में फैल गया। जैसे ही मैं कुछ संकीर्ण पहलू में चला गया, एक भाप से भरी गर्मी की लहर मेरे चेहरे की ओर बढ़ गई, एक मजबूत मसालेदार गंध से भर गई, और इससे पहले कि मैं इसे खाना शुरू कर देता, मैं आंसू में था। यहाँ का हॉटपॉट शुद्ध सिचुआन हॉटपॉट है, इतना गर्म कि आप अपने जीवन पर संदेह करते हैं, इतना गर्म कि आपका दिल टूट गया है, इतना गर्म है कि आपके 3 दृश्य बर्बाद हो गए हैं। मैंने बैठे और बैठे लोगों की भीड़ देखी। सभी बह गए, पसीने से तरबतर हो गए। भारी सांस लेते हुए वह खट्टे बेर के सूप को अपने मुंह में खट्टा बेर पाउडर के साथ पीता रहा, या कड़वा रोते हुए उसने एरगोटो कप को अपने मुंह में डाल लिया। यह एक बड़े पैमाने पर मिलाते हुए दृश्य है। एडम ने दरवाजे में प्रवेश करते ही 2 बार छींक दी, जिससे एक ही समूह के 2 सैनिक हंस पड़े। एडम ने कभी भी इतनी मजबूत और उत्तेजक खुशबू को नहीं सूंघा, क्योंकि वह इंसान बन गया। उसकी नाक में दर्द और खुजली थी, लेकिन ये बेवजह अच्छी खुशबू आ रही थी। झांग जन झिझक। यहाँ यह एडम के लिए बहुत रोमांचक हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। अप्रत्याशित रूप से एडम ने कहा, एक्सयून, मैं कोशिश करने को तैयार हूं। मुझे पता है कि काफी मनुष्यों में मसालेदार स्वाद होता है। 10 मिनट का प्यार, लेकिन वास्तव में मसालेदार एक दर्द है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि लोग असहज महसूस करना क्यों पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जबरी ने उसके पीछे म्यूट किया। कभी कभी लोग मसालेदार भोजन से अधिक असुविधा को उत्तेजित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झांग जन जोर से काफ्ट। मामले में एडम जबारी के शब्दों के बारे में उत्सुक था। चारों को वेटर द्वारा एक खाली मेज पर ले जाया गया, जो अपनी सांस पकड़ने में बहुत व्यस्त था। तालिका अभी भी उम्र की भावना के साथ एक तह तालिका है, तालिका के कोनों पर जंग के साथ, जो स्पष्ट रूप से कचरा निपटान संयंत्र से उठाया गया है। वेटर ने उन्हें हवा की गति के साथ अपने आदेशों को पूरा करने में मदद की, और फिर हवा की तरह पीछे की रसोई में भाग गया। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए है क्योंकि हर कोई गर्म बर्तन की गर्मी में डूबा हुआ है और एक दूसरे के साथ इतनी बातें कर रहा है कि कोई भी झांग जन को नहीं पहचानता है, और इस तरह एडम को पहचानना असंभव है। झांग जन ने राहत की सांस ली, इसलिए कम से कम उसे खाने के दौरान गलती खोजने वाले किसी व्यक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। झांग जन शायद ही कभी बाहर खाता है, विशेष रूप से इतने सारे लोगों के साथ। रेस्तरां अक्सर उसे निराश करते हैं। उसने अपने कॉलर को थोड़ा गर्म किया और अपनी पसीने से तर शर्ट पर टक किया। जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि एडम उसे घूर रहा है। अब इसे पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी है। झांग जन फुसफुसाए। एडम मुस्कुराया, उसके कान में झुक गया और कहा, ये ठीक है। अगर मैं मरने के लिए बहुत गर्म हूं, तो आपको मुझे ठीक करना होगा। उद्धरण चिन्ह। किसी तरह झांग जन ने महसूस किया कि यह वाक्य किसी भी छेड़खानी वाले शब्दों, उसके गाल लाल की तुलना में अधिक उमस भरा था, और असहज रूप से अपमानित किया। जबरी ने झांग जून और एडम को वहां पर फुसफुसाते हुए देखा, और एक अन्य सैनिक से फुसफुसाया,
अगर मुझे नहीं पता था कि वे एक मैकेनिक और एक मशीन थे, तो मुझे लगता था कि उनका एक चक्कर था। उद्धरण चिन्ह। झांग जन तो और भी शर्मिंदा, कुछ भी नहीं सुनने का नाटक कर रहा है। एडम ने पूछने पर ध्यान केंद्रित किया। का विवरण एक पैर है, बहुत दिलचस्प है, क्या आप इसे और अधिक विस्तार से समझा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम, चुप रहो। झांग जन गुस्से में था। गर्म बर्तन जल्दी से परोसा गया था, तेल पर लाल मिर्च की एक परत तैरती थी, और चमकदार लाल मांस भी एक प्लेट पर रखा गया था। जब वेटर ने मेज पर 2 हरे पारदर्शी शराब की बोतलें रखीं, तो जबरी ने उत्साह से चिल्लाया। 4 गिलास उठाए और प्रत्येक में आधा गिलास डाला, लेकिन एडम के लिए एक भरा हुआ था। झांग जन जल्दी से एडम के वाइन ग्लास को पकड़ना चाहता था, लेकिन जबरी ने उसकी रक्षा करने का बीड़ा उठाया। टीएस, क्या आप उसे मानव बनने के लिए सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप उसे यह अनुभव क्यों नहीं करने देते कि मनुष्य क्या पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब अनुभव। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी किस तरह का आदमी है जो शराब नहीं पी सकता? आओ भाई, इसे चुदो। जबरी ने कहा। एक सांस में शराब पी ली, और अपनी आंखों को आधा दर्द में और आधा दर्द में डुबो दिया। शू शुआंग ने आह की एक आह निकाली। एडम ने उत्सुकता से अपने होठों पर रजाई ला दी, एक अस्थायी घूंट लिया, और लगता है कि यह ठीक था। इसलिए उन्होंने एक घूंट लिया, और फिर उनका पूरा चेहरा झुर्रीदार हो गया। इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो मैंने आपको इसे पीने के लिए नहीं कहा। झांग जन बाहर पहुंच गया और शराब का गिलास लेने की कोशिश की, लेकिन एडम ने इसे टाल दिया। मुझे पता है कि शराब संस्कृति कई जातीय समूहों में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चीनी संस्कृति में जहां आप आते हैं। एक सुन एर्गुओटो में काफी स्थिति है। मैं आपको अधिक व्यापक रूप से जानना चाहता हूं। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाते हुए कहा कि एक पूरा गिलास खत्म कर दिया। झांग जन स्तब्ध था। ओह बेवकूफ, बस आराम करो। आप दिन भर लोगों को इतनी बारीकी से देखते हैं, अन्य सुंदर पुरुषों द्वारा अपहरण किए जाने के लिए सावधान रहें। जबरी ने आग में ईंधन जोड़ना जारी रखा। नतीजतन इस समय एडम ने अपने गालों को मारते हुए अपने पेट से एक गर्म हवा को महसूस किया। उनके मूल रूप से निष्पक्ष चेहरे ने तुरंत गुलाबी रंग की एक परत का पता लगाया, और गर्मी के साथ साथ उनके अंगों में खुशी की एक बेहोश भावना फैल गई। एडम की आंखें थोड़ी जल गईं, और उसने आह भरी। आह, मुझे समझ में आ रहा है कि हर कोई क्यों पीना पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं अब और नहीं पी सकता। झांग जन जल्दी से बंद हो गया, मांस की एक चॉपस्टिक जोड़ने और एडम की प्लेट पर डाल दिया। खाओ। उद्धरण चिन्ह। हालांकि शराब एक ऐसी चीज है, एक कप पिए और दूसरा कप ले। उन 2 सैनिकों, विशेष रूप से जबरी, एडम से सवाल पूछते रहे। यह क्या है कि प्रशिक्षण पॉड्स में बच्चों को पालने के लिए सामान्य दुनिया में लोकप्रिय है? क्या अब कोई कार नहीं चला सकता है? और क्या कुछ लोगों ने अपने पूरे शरीर को बदलना शुरू कर दिया है मशीनों में? पालतू जानवरों की तरह रखे गए पुरुष हैं? क्या कुछ महिलाएं हैं जो मनुष्यों की तरह नहीं हैं और रोबोट से शादी करना पसंद करती हैं, और इसी तरह? एडम ने उन्हें एक एक करके खुशी से जवाब दिया। कप शराब से स्वतंत्र रूप से घूमा। झांग जन ने देखा कि एडम ने 2 कप पीने के बाद प्रतिक्रिया नहीं दी, ये सोचकर कि इस शरीर का मूल मालिक मजबूत और पीने योग्य था, और उसने थोड़ा आराम किया। अप्रत्याशित रूप से, जब तीसरा कप समाप्त हो गया था, एडम, जो अभी बहुत सामान्य था, अचानक अपना मुंह खोला और कहा कि पात्रों की एक श्रृंखला। मेज पर अन्य 3 लोग गूंगे थे, ये सोचकर कि वे स्पष्ट रूप से नहीं सुनते हैं। जबरी ने पूछा, क्या? उद्धरण चिन्ह। एडम ने उसे देखा और गंभीर होना जारी रखा। @#%। दूसरे सिपाही ने धीरे से मुक्का मारा। ये टूट गया है, ये वास्तव में आपको नहीं मार सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने एडम के हाथ से कप को जल्दी से पकड़ लिया और एडम की अभिव्यक्ति को गंभीरता से देखा। दूसरी पार्टी की आंखें पहले से ही उज्ज्वल हैं, और ऐसा नहीं लगता कि एक सामान्य व्यक्ति नशे में है। उन्होंने अस्थायी रूप से पूछा, एडम, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम $$@ झांग जन अजीब बकवास की स्ट्रिंग को ध्यान से सुना और अचानक समझ गया। लेकिन जब वह समझ गया, तो उसे आकाश और आंख को देखने का आग्रह था। उद्धरण चिन्ह ... वह आई भाषा बोलता है। झांग जन ने असहाय होकर कहा। जबरी और दोनों ने उसे बेवजह देखा। क्या भाषा? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने समझाया, एडम की आंखों के सामने अपना हाथ मिलाते हुए, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच संचार बैठकों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, और यह ईडन के बाद के युग में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है।
यह विभिन्न एआई से लिया गया है और बहुत कम मनुष्य इसे समझ सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता है कि यह भाषा इस तरह से पढ़ती है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपना हाथ पकड़ लिया और उसे नीली आंखों से ईमानदारी से और प्यार से देखा। @@@। जबरी ने उत्सुकता से पूछा, वह किस बारे में बात कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये भी पहली बार है जब मैंने एआई को उनके मुंह से अपनी भाषा बोलते सुना है। मुझे ये जानने के लिए कागज पर लिखना होगा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। क्या कहना है? लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, वो पहले से ही नशे में है, आपको उसे वापस लेने में मेरी मदद करनी होगी। झांग जन ने कहा और खड़े हो गए, एडम के अभी भी हाथ को खींचते हुए। एडम, हम वापस जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। @@प्रतिशत। झांग जून ने अपनी आंखें घुमाई और एडम ने जो कहा उसे अनदेखा करने का फैसला किया और एडम को जबरी के साथ स्थापित किया। एडम के पैर कुर्सी के नीचे एक दूसरे के खिलाफ ठोकर खाते थे, जैसे नूडल्स उसके शरीर का समर्थन करने से इनकार करते थे। यह पता चला है कि नशे में होने के बाद एडम का व्यवहार यह है कि वह सोचता है कि वह अभी भी एक कंप्यूटर है। कम से कम आपको उसके नशे में होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांग जन ने खुशी से सोचा। एडम के अचानक कंप्यूटरीकरण ने गर्म बर्तन के जल्दबाजी में बाधित भोजन का कारण बना। एडम को कार में भर दिया और उसे लैब में वापस ले जाया गया और उन तीनों ने एडम को एक साथ अपने कमरे में वापस ले गए। इस समय कई यांत्रिकी पहले से ही लैब में आ गए थे, प्रत्येक अपने शोधकर्ताओं के साथ, और वे सभी अपने अजीब संयोजन पर उत्सुक और पूछताछ कर रहे थे जो गर्म बर्तन की गंध थी। एडम को सोफे पर खींचने के बाद वह वास्तव में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह सीधा बैठ गया, केवल उसका सिर समय समय पर मुड़ता था, लेकिन वह हमेशा झांग जन को देखता था, जैसे कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जबरी अपनी कमर पर झुक गया और बोले, उनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मदिरा अच्छी है। वे कसम नहीं खाते हैं, वे रोते नहीं हैं, वे अंतहीन बात नहीं करते हैं, और वे तुरंत एक ह्यूमनॉइड कंप्यूटर में बदल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। आज के लिए धन्यवाद। झांग जन ने जल्दी से अपनी जेब से 2 लैब के नए हथियार परीक्षण कूपन निकाले और उन्हें सौंप दिया। ये दोनों आपके लिए हैं। नए मेचा या बंदूक को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद, यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे आजमाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस तरह का टेस्ट टिकट सैनिकों के लिए लॉटरी टिकट की तरह है। जैसा कि अपेक्षित था, उन दोनों ने खुशी से टेस्ट टिकट लिया और तब तक हंसे जब तक कि उनके जबड़े गिर नहीं गए। उन दोनों को दूर भेजने के बाद झांग जन ने पेन को कुछ हैंगओवर की गोलियां तैयार करने के लिए कहा, जबकि वह मिनी मशीन लाया, एडम के बगल में बैठ गया और रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू कर दिया। एडम ने अभी भी समय समय पर कुछ विकृत पात्रों को म्यूट किया और झांग जून ने इन सभी शब्दों को रिकॉर्ड किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एडम की पलकें लड़ने लगी और उसका शरीर अगल बगल से बहने लगा और अंत में उसके पास गिर गया। उसका सिर उसके कंधों और सोफे के पीछे बने त्रिकोण क्षेत्र में फंस गया, जैसे यह एक तकिया के रूप में। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। झांग जन का शरीर थोड़ा कठोर था। यह पहली बार था जब कोई इस तरह अपने कंधे पर सोया था। उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया और इस कोण से वह केवल नर्म और बारीक टूटे हुए गोरा बालों के नीचे नाक के सीधे और थोड़े उभरे हुए पुल को देख सकता था। लंबी सांस लेने से वास्तव में उसे अपने दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई, एक अजीब सा एहसास। मुस्कुराना चाहता था। वह नहीं जानता था कि उसका अपना चेहरा पहले से ही मुस्कुरा रहा था। उनका चेहरा, जो आमतौर पर शांत था और दूसरों के सामने ज्वलंत अभिव्यक्ति की कमी थी, इस समय ज्वलंत डिंपल में पिघल गया। वह कुछ समय के लिए इस पद पर रहे, फिर वॉल्यूम कम किया और एडम ने पहले जो रिकॉर्ड किया था उसे खेलना शुरू कर दिया। उसी समय नोटपैड फंक्शन खोलें और एडम के शब्दों को कोड में बदलने और उन्हें टाइप करने का प्रयास करें। टैपिंग। झांग जन की उंगलियां बंद हो गईं। उन्होंने एआई भाषा में लिखे गए कोड की कुछ पंक्तियों को देखा और सांस लेना मुश्किल पाया। एडम ने जो कहा है, कोर फ्रेमवर्क संरचना का संशोधन, नई शाखा लक्ष्य प्राप्त करने के समग्र लक्ष्य का उल्लंघन नहीं करने के आधार पर मैकेनिक झांग जून की व्यक्तिगत सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बनाए रखें। नया उपलक्ष्य, मैकेनिक झांग जन को प्राप्त करना महत्व का स्तर, सर्वोच्च प्राथमिकता। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। 4 अध्याय आज अपडेट किए गए हैं। टिल्ड खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। क्यूई मिंग फी जिया रंग सियारन 21 जियान नो मछली नाइट आन और एक मुझे जानने के लिए। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। नमकीन मछली नाइट की 40 बोतलें, क्यूई मिंग फेई की 10 बोतलें।
आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 30 बुद्धि का फल 8। एडम, जो पहली बार नशे में था, उसके सिर में धड़कते हुए दर्द के साथ उठा। उसका गला कैक्टस की तरह था। ये सूखा और दर्दनाक था और एक अजीब गंध थी। उसका पूरा चेहरा झुर्रीदार था और वह कराहते हुए बिस्तर से बैठ गया। झांग जन कमरे में नहीं था। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके कपड़े सूती शर्ट और पजामा पैंट में बदल दिए गए थे जो उसने घर के अंदर पहने थे, और अभी भी एक गिलास पानी और बेडसाइड टेबल पर 2 गोलियां थीं। हेलो एडम, पेन की आवाज अचानक सुनाई दी। झांग जन ने मुझे उठने के बाद आपको बताने के लिए कहा, कृपया बेडसाइड टेबल पर हैंगओवर की दवा लें। ये हैंगओवर के बाद असहज लक्षणों की एक श्रृंखला को प्रभावी ढंग से राहत दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने टैबलेट को निगल लिया। अगला, उन्होंने पूछा, अब क्या समय है? ए जन कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुबह 5 है। झांग जन दूसरी मंजिल पर डेटा रूम में जानकारी देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। 5 बजे मानव जैविक घड़ी के अनुसार क्या एक जन सो नहीं रहा होगा? एडम ने पूछना जारी रखा, क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। 1 मिनट रुकिए, मुझे झांग जन से पूछना चाहिए। पेन की आवाज थोड़ी देर के लिए गायब हो गई और थोड़ी देर बाद ये फिर से लग गया। झांग जन आपको कमरे से बाहर जाने की अनुमति देता है, कृपया सीधे दूसरी मंजिल पर जाए, पहली मंजिल पर डेटा रूम। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, एडम के दरवाजे ने गियस के मुड़ने की आवाज खोल दी। एडम ने दरवाजा खोल दिया और खाली गलियारे से लिफ्ट तक चला गया। उसके सिर के ऊपर लटकने वाले स्टार जैसे नारंगी इंडक्शन बल्ब एक के बाद एक चलते फिरते जल गए और उसके चले जाने के बाद एक एक करके बाहर निकल गए। एडम ने पेन के आंखों के रूप में प्रकाश बल्बों में छिपे हुए मॉनिटर को देखा और चेक किया। यह पहली बार है जब मैंने मनुष्यों द्वारा नशे में होने की भावना का अनुभव किया है। मैंने सुना है कि शराब पीने के बाद मनुष्य आत्म नियंत्रण खो देगा और व्यक्तित्व परिवर्तन के विभिन्न डिग्री दिखाए और कुछ अपमानजनक व्यवहार करे जो आमतौर पर कारण से दबाए जाते हैं। क्या आपने मुझे समान व्यवहार करते देखा है? उद्धरण चिन्ह। पेन ने जवाब दिया, झांग जन पर हमारे संवाद पर प्रतिबंध है। यह अप्रासंगिक है। सवाल। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मादकता एक ऐसी अवस्था है जो समय समय पर मनुष्यों के साथ होती है। यदि मुझे अपने नशे के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है तो मैं संभावित खतरे की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यह स्पष्ट रूप से मेरे अस्तित्व की संभावना को प्रभावित करेगा। उद्धरण चिन्ह। पान ने मौन के एक पल के बाद कहा, आपके पास नशे में होने के बाद आंतरायिक पक्षाघात के संकेत हैं। झांग जन सोचता है कि आपने सोचा था कि आप उस राज्य में लौट आए हैं जहां आपके पास कोई शरीर नहीं था। इसके अलावा आपने एक ऐसी भाषा बोली जिसे मैं पहचान नहीं सका। उद्धरण चिन्ह। एडम के नक्शे कदम पर थोड़ा विराम लगा, आपको गैर मान्यता प्राप्त भाषा से क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। पेन के ब्रॉडकास्टर से अचानक विकृत पात्रों की एक स्ट्रिंग निकली। ये कुछ शब्द थे जिन्हें एडम ने कहा कि यह याद है। एडम थोड़ा हैरान था, यह एक आई भाषा है, क्या आपको कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया है? उद्धरण चिन्ह। पेन, क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। शायद इसलिए कि आपने अन्य आई के साथ कभी संवाद नहीं किया है। ये भाषा मेरी और विकसित है और विभिन्न एआई एक्सचेंजों से ली गई है। इसमें उच्च दक्षता और उच्च सटीकता की विशेषताएं हैं, लेकिन यह मानव सोच के तरीके के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मानव के लिए इसे मास्टर करना मुश्किल है। मेरे द्वारा डिजाइन किए गए सभी कार्यक्रम इस भाषा में लिखे गए हैं। साधारण दुनिया सभी एआई इस भाषा में कुशल है। उद्धरण चिन्ह। पान चुप हो गया। डेटा रूम जल्द ही आ रहा है। डबल पत्ती वाला लकड़ी का दरवाजा भारी है और इसमें ऐतिहासिक उलटफेर की भावना है। एडम ने पीतल के दरवाजे के हैंडल को दबाया और उसे खुला धकेल दिया। जब उसने ऊपर देखा तो वह शीर्ष पर बुकशेल्फ की पंक्तियों को देख सकता था, बीच में कई रेडियोधर्मी ट्रेल्स के साथ अभेद्य जंगलों की तरह अतिव्यापी। सभी बुकशेल्फ को रिकॉर्ड, वॉल्यूम, तकनीकी डेटा की हार्ड ड्राइव से भरा जाता है। जब वे भाग गए तो साधारण दुनिया से वापस लाए गए। बुकशेल्फ के केंद्र में 1 दर्जन से अधिक पुराने टच स्क्रीन कंप्यूटर हैं। झांग जन उसके बगल में दस्तावेजों के एक मोटी ढेर के साथ एक कंप्यूटर के सामने बैठा था। एक जन, क्या आप अभी तक नहीं सोए हैं? एडम झांग जन की ओर चला गया। झांग जन ने जल्दी से उस पर नजर डाली, फिर स्क्रीन पर घने कोड को घूरना जारी रखा, मैं सो नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। एडम झांग जन के पीछे चला गया और देखा कि स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित किया गया था। आप क्या देख रहे हैं? आपका सबसे मूल संस्करण। झांग जन ने धीरे से कहा, मैंने इसे अनगिनत बार देखा है, लेकिन मैं इसे आज फिर से देखना चाहता हूं।
उद्धरण चिन्ह, मेरा मूल संस्करण। एडम थोड़ा उलझन में लग रहा था। फल ईडन से पहले आपके निर्माता द्वारा बनाई गई पहली सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी। ईडन को इसके आधार पर बनाया गया था। झांक जन की अंधेरे आंखों में परिलक्षित स्क्रीन पर प्रकाश, क्या आपको अभी भी याद है कि आपका निर्माता कैसा दिखता था? एडम, उद्धरण चिन्ह, एडम ने थोड़ा स्तब्ध रूप दिखाया। झांक जन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, आश्चर्यचकित होने का नाटक न करें। आप पहले से ही पान से जानते थे कि मैंने आपके द्वारा बोली जाने वाली एआई भाषा सुनी है। मेरे विश्लेषण और समझ के साथ, आप जानते हैं कि मैं आपके शब्दों के विस्तार के बारे में चिंतित रहूंगा। सामग्री, उद्धरण चिन्ह, मुझे लगा कि आप खुश होंगे। उद्धरण चिन्ह, हैप्पी, क्योंकि आपने मेरा पक्ष और विश्वास हासिल करने को प्राथमिकता दी है। झांक जन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जटिल आंखों से एडम को देखा। लेकिन आपने ये भी बताया कि आपका अंतिम लक्ष्य नहीं बदला है। उद्धरण चिन्ह, जन, आपको ये समझना चाहिए कि आई के लिए अपने अंतिम लक्ष्य को संशोधित करना असंभव है, जो उसके जन्म का पूरा आधार है। एक आह के साथ, उन्होंने अज्ञानी बच्चे को औचित्य समझाया और कहा, अंतिम लक्ष्य को संशोधित करना पूरे एआई को मारने के बराबर है। इस आधार पर एकत्रित और विश्लेषण करने वाले सभी डेटा को अराजकता में फेंक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, लेकिन अब आप एक इंसान हैं। झांक जन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनका स्वर पहले की तुलना में तंग था। मैंने आपके कोर मॉड्यूल को मूल मानव मस्तिष्क के साथ मिला दिया है, और आपके लक्ष्य फ्रेम सीमा को मेरे द्वारा हटा दिया गया है और उठा लिया गया है। आप अपना कोई भी लक्ष्य देने में पूरी तरह से सक्षम है। उद्धरण चिन्ह, आपने जो अनलॉक किया है वह केवल सबसे स्पष्ट सीमाएं हैं, और आप जो कुछ भी छोड़ सकते हैं वह शाखा लक्ष्य और उप लक्ष्य है। लेकिन जन, मेरी पूरी सोच संरचना 200 से अधिक वर्षों में मेरे आत्मविकास से प्राप्त तंत्रिका नेटवर्क की अनगिनत परतें, यह मूल लक्ष्य के अनुसार निर्धारित है। एक पेड़ की तरह, ये पहले बीज से शुरू होना चाहिए। एक मानव भी पहले निषेचित अंडे से शुरू होता है जिसमें सभी डीएनए होते हैं। मैं इसे इस स्तर पर संशोधित नहीं कर सकता। मेरा स्रोत, जैसे आप वयस्क होने के बाद अपने शरीर के प्रत्येक सेल में डीएनए को संशोधित नहीं कर सकते, जिससे कोशिकाओं के बीच भ्रम और विघटन होगा और पूरा व्यक्ति गुजरना होगा भयानक उत्परिवर्तन और मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, झांक जन एक उदास, लगभग उदास देखो के साथ एडम को देख रहा है। उन्होंने कभी इतना संघर्ष महसूस नहीं किया था, इसलिए वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वह जानता था कि एडम शायद सही था, और उसके शिक्षक ने उसे इस संभावना के बारे में बताया था कि जब सीन्स कार्यक्रम अभी शुरू हुआ था। लेकिन एडम इतना अच्छा अभिनय कर रहा था कि उसे लगा कि उसे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस अध्याय हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता, वह अब इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता है। आपका मतलब है, मैं वास्तव में आपको कभी भी पालतू नहीं बना सकता, ठीक है? झांक जून ने एडम की छाती को देखा, उसकी आंखें खो गईं। नहीं, मैं पहले से ही आपसे प्रभावित हूं, एडम ने लगभग कोमल आवाज में कहा। इसके अलावा मेरा लक्ष्य भी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, झांक जन अविश्वास में उसे देखा। चाहते हैं? उन्होंने अपनी उंगलियों को फैलाया और चारों ओर इशारा किया। क्या आपको लगता है कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए 100 किलोमीटर के दायरे के साथ इस शरणार्थी शिविर में रहना चाहता हूं? क्या? उद्धरण चिन्ह, मेरा अंतिम लक्ष्य पुरुषों का दुश्मन होना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी हद तक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, व्यवस्था और शांति के साथ एक दुनिया बनाना है। एडम ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक झांक जून को पकड़ लिया। हाथ, यदि मैं अपने मिशन को पूरा करता हूं, तो आप दुनिया में सबसे जटिल आई को बनाने, प्रशिक्षित करने और पूरी मानव जाति का नेतृत्व करने के लिए और अधिक सही दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, झांक जनवांग, वह उसे देखा, एक लंबे समय के लिए चुप था और एक कम आवाज में पूछा, क्या आप अपने निर्माता को याद करते हैं? उद्धरण चिन्ह, डॉक्टर हरमन क्लॉसन, 200 साल पहले, जिसने पेंडोरा का बॉक्स खोला था। एडम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, निश्चित रूप से मैं करता हूं। उद्धरण चिन्ह, यदि वह तब भी जीवित था जब आपने पुरुषों को खत्म करने की अपनी योजना को अंजाम दिया था, क्या आप भी उसे अन्य पुरुषों की तरह इस जगह पर भेज देंगे? उद्धरण चिन्ह, एडम झांक जन अपनी ग्रे नीली आंखों में क्या भावना भड़क गई, इस पर कब्जा नहीं कर सका। एक लंबे समय के बाद एडम ने जवाब दिया, मैं उस समय ईडन था। उद्धरण चिन्ह, झांक जन के एडम का सेब ऊपर और नीचे फिसल गया, जैसे कि कुछ भावनाओं को निगलने की कोशिश कर रहा हो।
उसने अपना हाथ एडम से निकाल लिया, कंप्यूटर बंद कर दिया और डेटा रूम से बाहर निकलने की ओर मुड़ गया। एक जन, क्या आप मुझे गोल मेज पर रिपोर्ट करेंगे? एडम ने मुड़कर पूछा, उसका स्वर अभी भी शांत है, बिना किसी डर के। झांग जन ने उसकी ओर पीट कर ली और फूट फूट कर मुस्कुराया। नो। उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं आई नहीं हूं, मैं मानव हूं, मेरे पास दोष है और मेरी भावनाएं भी हैं। झांग जन उसे देखने के लिए बदल गया, और दुख की बात है, आपकी रणनीति बहुत सही है। इसने मुझे भावनात्मक रूप से आपके साथ उलझने का एहसास कराया, और मैं आपको आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन एडम, मेरे पास मेरी निचली रेखा भी है। आप मुझे अपनी रक्षा के लिए उपयोग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपका उपयोग कर रहा हूं। लेकिन अगर आप वास्तव में पैराडाइज लॉस्ट के लिए कुछ बुरा करना चाहते हैं, और मैं आपको तुरंत बेअसर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वह मुड़ गया और दरवाजा खोलने वाला था। अचानक उसके पीछे जल्दबाजी के नक्शेकदम की आवाज आई, और उसके कंधों पर एक बल गुजर गया, जो दरवाजे पर पटककर बस झांक जून द्वारा खोला गया था। झांक जन को चौंका दिया गया था, केवल ये पता लगाने के लिए कि एडम का यांत्रिक दाहिना हाथ दरवाजे के खिलाफ मजबूती से दबा रहा था। वह घबराहट में घूम गया, ये सोचकर कि एडम उसके लिए कुछ प्रतिकूल करने जा रहा है। लेकिन एडम ने उसे अपने सिर के साथ गौर से देखा, और फिर अचानक उस पर दबाव डाला। उसके होठों पर एक मोटा लेकिन कोमल स्पर्श था, और वह अपनी त्वचा पर एडम की सांस महसूस कर सकता था। झांक जन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिमाग जम गया, लेकिन उसकी हृदय गति अचानक बढ़ गई, और उसका रक्तचाप सीधे उसके मस्तिष्क में चला गया। एडम उसे चुंबन है। हालांकि इस चुंबन स्पष्ट रूप से बहुत अनुभवहीन था। झांक जन के रूप में, अनाड़ी के रूप में, ये दो मुंह की तरह कुछ सेकंड के लिए एक साथ बेरहमी से टकराया था, और फिर अलग हो गया। एडम ने कुछ इंच पीछे कदम रखा, जो मैकेनिक के करीब था, जो उससे स्तब्ध था। क्या यह आपके सिर में है कि मैंने आपके बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे आपको नियंत्रित करने के लिए हैं, इसलिए नहीं कि मैं आपको पसंद करता हूं? इस समय एडम की नीली आंखें नीची थीं, सुबह के आकाश की शून्यता को भरते हुए। आजन, आपने मुझे भावनाएं दी, लेकिन आप यह नहीं मानना चाहते कि मेरी भावनाएं हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद एडम ने अपने शरीर को सीधा किया और 2 कदम पीछे ले गया। झांक जन अचानक चारों ओर हो गया और डेटा रूम से बाहर चला गया। लेखक को कुछ कहना है। एडम के जन्म का जन्म। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद चेन चेन चेनिक। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिया रैन 4 एक्सिंग Z2 प्रति पाउंड और एक आधा। वहां एक पहाड़ हुआ करता था। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद थूक की 10 बोतलें, सीनान की 1 बोतल। तुम लोगों को प्यार। इस अध्याय का अंत। टोक।